अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, एक बहुत ही ब्लास्टिंग किस्म का इंटरव्यू दिया है साबिक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ अमेरिका माइक पॉम्पियो की जानिब से। अरब न्यूज़ को ये इंटरव्यू दिया गया है और उसमें उन्होंने बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर बात की, लेकिन सबसे बड़ी जो चीज़ है जो उन्होंने रिवील की इस इंटरव्यू में वो इंतहाई इंटरेस्टिंग है और वो बहुत हद तक ईरान को फेवर देती है। और मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी अपनाने के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप के दौर में कितना टफ टाइम दिया है ईरान ने, वो इस इंटरव्यू से आपको पता लगेगा, जिसके जो जुजियात हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, वो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा आज की वीडियो में जो हम जिक्र करेंगे वो ये है कि अमेरिका की जानिब से एक और बड़ी पाबंदी जो है, ट्रैवल बैन एक और इम्पोज कर दिया गया है ईरान के ऊपर। किन लोगों के ऊपर ये ट्रैवल बैन इम्पोज किया गया है उसकी डिटेल भी आज की वीडियो में हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं माइक पॉम्पियो ने जो इंटरव्यू दिया है। अब माइक पॉम्पियो डोनाल्ड ट्रंप के जो दौर में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, या दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि जिस तरह हमारे वज़ीर ख़ारिजा होते हैं तो उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, और उनकी जानिब से काफ़ी वो एक्टिव भी नज़र आए और उनका मिलिट्री रिलेटेड चीज़ों को डील करने का अपना पास्ट का एक्सपीरियंस भी था और काफ़ी वो एक्टिव और मुतहर्रिक भी नज़र आए। तो आखिरी दिनों में बहुत सारी डेवलपमेंट हुई और जो डोनाल्ड ट्रंप का था, जब 2018 के बाद उन्होंने 2015 की डील से विदड्रॉ किया 2018 में, तो एक मैक्सिमम प्रेशर की पॉलिसी जो थी उसको अपनाया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। अब वो पॉलिसी क्या थी, उसके पीछे नुक्ता नज़र क्या था, मकसद क्या था अमेरिका का, उसके बारे में भी माइक पॉम्पियो की जानिब से बात की गई। सबसे बड़ी स्टेटमेंट जो है जो माइक पॉम्पियो की जानिब से दी गई है और जिसको अरब न्यूज़ ने हेडलाइन के तौर पर भी लगाया, वो ये है कि ईरान को रोकने के लिए जो हम मुसलसल कोशिश कर रहे हैं उसका हमें उस तरह से फ़वाइद हासिल नहीं हो रहे। उन्होंने जो बाइडन की जानिब से इक़दाम आयद किए गए उसको भी तनकीद का निशाना बनाया गया। उन्होंने जो बड़ा बयान दिया उसमें उन्होंने कहा कि ईरान अमेरिका की कमज़ोरियाँ जो हैं उनके साथ खेलना जानता है। मतलब कि यहाँ पर अमेरिका जो है वो अपनी हार तस्लीम कर रहा है। वो अमेरिका जो पूरी दुनिया का उसके ऊपर अपना कह लो कि अपना होल्ड रखने के लिए कोशिश करता है और अपना जो अपने आप को पूरी दुनिया का एक मामे खा समझता है, तो ईरान के सामने या ईरान की जब बारी आती है तो वो कहता है कि अमेरिका की बहुत सारी कमज़ोरियां हैं जिनके साथ ईरान बहुत अच्छे से खेलता है। यही वजह है कि हमें, जब हम ईरान के साथ डील कर रहे थे, हम अपने दौरे हुकूमत में इनके साथ डील कर रहे थे, तो उस वक्त हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने मज़ीद कहा, उन्होंने कहा कि जो बाइडन की जानिब से जो हमने इक़दाम किए थे, जो हम मैक्सिमम प्रेशर बिल्ड करना चाह रहे थे, उसके ऊपर जो पाबंदियाँ आयद की थी हमने, उनको जो ओवरटर्न किया जा रहा है, उनको ख़त्म किया जा रहा है या उनको रिव्यू किया जा रहा है जो बाइडन इंतज़ामिया की जानिब से, तो ये इंतहाई ख़तरनाक है। ये एक तरह से आप ईरान को बहुत बड़ी फेवर देने जा रहे हैं। अब यहाँ पर उन्होंने अपनी पॉलिसी या अपना एक जो माइंडसेट था, जो एक नुक्ते नज़र था, उसको उन्होंने बयान करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि ईरान को रोकना है, अगर आपने ईरान को रोकना है तो आप वक्ती इक़दाम करके ईरान को नहीं रोक सकते। ईरान को रोकने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, आपको एक जामे पॉलिसी बनानी होगी और उसके ऊपर पूरी फोर्स के साथ इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके ऊपर करने के लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। साथ में उन्होंने कहा कि आप ये सब तो करेंगे, लेकिन इसके बदले में आपको बहुत सारे नुकसानात भी होंगे। आपको उसकी जो कीमत है वो अदा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मतलब यह है कि अपनी सारी कोशिशें करने के बावजूद, मैक्सिमम प्रेशर अप्लाई करने के बावजूद, यहाँ पर माइक पॉम्पियो समझते हैं कि ईरान इतना कैपेबल है कि वो सुपर पावर जो है उसको टफ टाइम दे रहा है और उसने हमारे दौरे हुकूमत में दिया भी, और उनको भी लगता है कि नॉर्मल कंडीशन में रह के थोड़ा सा लेवरेज का इस्तेमाल किए बगैर आप ईरान को कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि ईरान के पास बहुत सारे ऐसे टैक्टिक हैं जिनका वो इस्तेमाल करके अमेरिका को अंडरमाइन करता आ रहा है।
इसके अलावा उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा तनकीद उन्होंने की, उन्होंने कहा कि हौसी बागियों का या हौसी गवर्नमेंट जो कि यमन के अंदर है उनके ऊपर उन्होंने कहा कि हमने जाते जाते उसके ऊपर उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जैसे, और हुआ भी ये कि जो बाइडन जैसे इक़्तिदार में आए तो उन्होंने सबसे पहले ये डेजिग्नेशन जो था दहशतगर्द का, ये उन्होंने ख़त्म किया। यहाँ पर माइक पॉम्पियो कहते हैं कि इसमें किसी को शक नहीं है कि वो दहशतगर्द हैं, और इसमें भी किसी को शक नहीं है कि ईरान उनकी पुश्त पनाही करता है। तो इसमें फिर हेजिटेंस जो है वो शो नहीं करनी चाहिए कि आप उनको दहशतगर्द डिक्लेयर करो। लेकिन जब ये कदम उठाया गया, उसकी टाइमिंग जो थी, डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कदम उठाया गया उसकी टाइमिंग इंतहाई गलत थी। मतलब कि जाते जाते उन्होंने बड़ी जल्दी में ये कदम उठाया और उनके ऊपर ये एक लेबल जो है वो लगाया हौसियों के ऊपर, जिसको यूएन की जानिब से उस वक्त अपोज किया गया और उन्होंने कहा कि इस पर स्टेटस को ख़त्म किया जाए। लेकिन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने इनकार किया, लेकिन बाद में जो बाइडन जब आए तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर उन्होंने फौरी तौर पर यह स्टेटस उनका जो था वो ख़त्म किया। इसकी पॉसिबल रीज़न जो थी वो यूएन के पास और अमेरिका के पास जो लॉ मेकर थे उनके पास ये थी कि अगर आप इनको दहशतगर्द डिक्लेयर करेंगे तो आधे से ज़्यादा यमन तो इनके कब्ज़े में है, तो ये आपके लिए आने वाले वक्त में मज़ीद ख़तरा बन सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होगी कि वहाँ पर जो ह्यूमैनिटी का क्राइसिस है, इंसानी तारीख का सबसे बड़ा ह्यूमन क्राइसिस इस वक्त यमन के अंदर है, तो वहाँ पर जो फूड चेन है, फूड सप्लाई चेन है, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ज़ाहिर बात है आप जब उनको इस तरह कॉर्नर करेंगे तो वो ऑफ कोर्स जो फूड सप्लाई है वहाँ पर उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश करेंगे, और वहाँ पर जो बच्चे हैं, जो वहाँ पर ख़वातीन हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो आम शहरी हैं, वो इस चीज़ से सफ़र करेंगे। तो इस वजह से वो इस चीज़ के यूएन जो है ख़ास तौर पर इस चीज़ के हक़ में नहीं थी। अब बात कर लेते हैं कि अमेरिका की जानिब से जो नई ट्रैवल पाबंदियां जो हैं वो आयद की गई हैं। अब ये है कि ये सारी चीज़ें, अब यहाँ पर जो हमारे जो कंटिन्यूसली देखने वाले व्यूवर्स हैं उनको पता है कि अक्सर हम इस चीज़ के ऊपर जिक्र करते हैं कि किस तरह ये दोनों तरफ से एक नफसियाती जंग है। अब ईरान जो है वो अपनी तरफ से प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका भी मुख्तलिफ तरीक़ों से अब प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि जो 2015 की डील है उसमें वापस जाने के लिए जब एक टेबल पर आए, निगोशिएट करना शुरू करें, तो उस वक्त दोनों फरीक चाहते हैं कि उनके पास मैक्सिमम लेवरेज हो और वो अपनी टर्म्स के ऊपर एक दूसरे के साथ निगोशिएट कर सके। तो इसी सिलसिले की ये कड़ी है कि अमेरिका की जानिब से ट्रैवल बैन जो है वो आयद किया गया। और यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो बाइडन की जानिब से अपने इक़्तिदार में आने के बाद तकरीबन 50 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, तो अपने इक़्तिदार में आने के बाद ये पहली ट्रैवल पाबंदी, या ऐसे कह लें कि पहली पाबंदी है जो बाइडन ने ईरान के ऊपर आयद की है। अब इसमें IRGC जो कि ईरान का रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉप है, उनके 2 ऑफिशियल्स के ऊपर ये पाबंदी आयद की गई है और कहा यह गया है कि ये टॉर्चर और दीगर चीज़ों के ऊपर ये उन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, तो इनकी जो फैमिलीज़ हैं वो अमेरिका के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। तो ये बहरहाल ये पाबंदियां हैं, ये उसी तरह के एक टैक्टिक है जिस तरह का ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका पहले यूज़ करता रहा है। तो सूरत हाल ये है कि एक तरफ जो है ईरान जो है वो ईरान और अमेरिका जो है एक दूसरे को अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, और इससे पहले जो टैक्टिक अमेरिका यूज़ करता रहा है ईरान के ख़िलाफ़, तो उसके अंदर जो है जो अपनी हार, अपनी शिकस्त जो है उसको माइक पॉम्पियो की जानिब से तस्लीम किया गया है। लेकिन बहरहाल ये दोनों तरफ से कभी ऐसे लगता है कि ईरान जो है वो फ्रंट पर आ गया है, वो उसका पलड़ा भारी है, और कभी लगता है कि अमेरिका जो है ये नफसियाती जंग जो है वो इसको जीत रहा है। लेकिन बहरहाल जितना मर्जी आप प्रेशर बिल्ड करें, बहरहाल आपको मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर आना है, और उसके अंदर जो एटॉमिक डील है, जो एटॉमिक प्रोग्राम है ईरान का, उसमें बहरहाल ईरान के साथ जो इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी है उसने 3 माह का एक छोटी सी डील करके 3 माह का वक्त उनसे ले लिया है। तो एक जो कह लें कि टिकिंग बॉम्ब था वो एटलीस्ट उसको वक्ती तौर पर एक स्टॉप जो है वो अमेरिका लगाने में कामयाब हो गया है। लेकिन बहरहाल एट दी एंड आपको मुज़ाकरात की मेज़ पर आना है और इन चीज़ों को डिस्कस करना है। वो जैसे ही कोई डेवलपमेंट आएगी उसके बारे में हम आपको आगाह करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।